हमको लगता है उनको दिक्कत ये हो गया है कि उनकी पार्टी बिखरने की स्थिति में आ गई है। पार्टी उनके कंट्रोल में रहा नहीं है, लेकिन उनको थोड़ा अपना पार्टी का ध्यान रखना चाहिए। और हम स्वागत करते हैं छात्रों का कि जिस तरह से उन लोगों ने पुरजोर तरीके से इस मांग को रखा। देखिए, हम पटना में भी छात्रों का आंदोलन आज से शुरू हो चुका है। 70वीं बीपीएससी एग्ज़ाम को रद्द कराने की मांग और टीआरई 4 में बहाली की मांग को लेकर आज छात्र गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इसमें माले के नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी सम्मिलित होंगे। जब सरकार के लोग यानी सत्तारूढ़ दल के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लोगों का अधिकार है आंदोलन करना, सरकार उनकी बातों पर ध्यान देंगे। क्या कुछ करें संजय झा, पहले आपको हम वो पूरा बयान सुनवा रहे हैं। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पास गई है जहां AK-47 से किसी को नहीं दिक्कत हुआ है सर। छात्र घायल AK-47 से नहीं घायल हुए, हवाई फायरिंग की गई सिवान में ना सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया सर। देखिए, ऐसा है कि जो घटना घटी उस समय और जिस तरह का माहौल था, ये भी आप लोग जानते हैं कि छात्रों को इशू को केंद्र सरकार ने जो भी उनके इश्यूज थे सारे इशू को एड्रेस किया केंद्र सरकार ने। और यहाँ भी मुख्यमंत्री ने क्लियर कट आदेश दिया था कि जो छात्रों का इशूज है या उनके ऊपर कोई केस है, ये है, सब चीज़ को ख़त्म किया गया। सिवान में जो घटना घटी उस पर बिहार सरकार ने इमीडिएटली कार्रवाई किया। जिसने ये किया था उसको सस्पेंड किया गया, जांच चल रही है उसके ऊपर। उस बैकग्राउंड में जाना अभी हमको तो कोई उचित नहीं लगता है, जब ऑलरेडी एक जांच चल रहा है और जो ये काम किया था और उस पर ऑलरेडी सस्पेंड हो गया। तो बिहार सरकार को जो एक्शन लेना था सारा एक्शन ली। कोई घटना घट सकती है, लेकिन घटना के बाद सरकार का इंटेंशन कैसा है वो भी देखना चाहिए। उसमें सारी कार्रवाई जो हो सकती थी इमीडिएटली वो मुख्यमंत्री ने लिया है उसमें। लेकिन तेजस्वी जी कल सर इसी मामले पर सर राजभवन मार्च कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे? तेजस्वी जी, मैंने पहले भी कहा था कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। जब ये इशू था तो इस देश में भी नहीं थे वो। उनको कोई कंसर्न छात्रों के उनके पेपर लीक से कुछ नहीं। वो अपना राजनीति करने के लिए अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। ये मुद्दा तो सेटल्ड हो चुका है। अब तो आंदोलन ख़त्म हो गया। उनके जो इश्यूज थे उस इशू को एड्रेस कर दिया गया। परीक्षा हो गया, रिजल्ट हो गया, सब तो हो गया। अब क्यों आंदोलन कर रहे हैं? हमको लगता है उनको दिक्कत ये हो गया है कि उनकी पार्टी बिखरने की स्थिति में आ गई है। पार्टी उनके कंट्रोल में रहा नहीं है। समस्या वहां है। जो जन समर्थन एनडीए सरकार को बिहार की जनता ने दिया, जो काम चल रहा है बिहार में निवेश में कितना काम हो रहा है, शिक्षा में कितना काम हो रहा है, स्वास्थ्य में कितना काम हो रहा है, और जनता को जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस पर खरा उतरना, उस पर काम चल रहा है। तो उनको ये सब चीज़ तो दिखेगा नहीं, क्योंकि इस सब चीज़ कभी उन लोगों के प्रायोरिटी में रहा नहीं। तो इसलिए अपना मार्च कर रहा है रिलेवेंस के लिए, लेकिन उनको थोड़ा अपना पार्टी का ध्यान रखना चाहिए। वो स्थिति हमको ठीक नहीं लग रहा। छात्रों के सामने हेमंत सरकार को झुकना ही पड़ा सर। सभी परीक्षाएं जो है उसे रद्द कर दिया गया। PDPL की तरफ से क्या कहेंगे सर? रिक्रूटमेंट की गई थी, उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया। बिल्कुल, ये डिमांड था। जो लोग दिल्ली पर बोल रहे थे, जो छात्रों के साथ रांची में हुआ, वो आप सबके सामने, आप सब लोग हैं जो छात्रों के साथ रांची में हुआ, जिस तरह से पुलिस की बर्बरता रांची में रही, और जो बात आ रही थी जिस तरह का आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में जिस तरह का घपला हुआ था, तो वो होना ही था। और हम स्वागत करते हैं छात्रों का कि जिस तरह से उन लोगों ने पुरजोर तरीके से इस मांग को रखा। देखिए, हम सब लोग इस पक्ष में हैं कि जो एग्ज़ाम होता है वो लीक प्रूफ हो, फुल प्रूफ एग्ज़ाम हो, क्योंकि जो छात्र सालों भर मेहनत करता है और जब एग्ज़ाम देने जाता है तो आप सोचिए उसका मेहनत, और उसके बाद जो पता चले कि लीक हो गया है तो उसके पूरे परिवार और उसके लिए कितना बड़ा घात लगता है उसको। इसलिए कोई नहीं इस चीज़ का
समर्थन करेगा। सर पटना में भी एक बड़ा आंदोलन आज से छात्रों ने आह्वान किया है टीआरई 4 मामले को लेकर, बीएसएससी बीएसओ तमाम मुद्दे को लेकर, 17वीं बीपीएससी को लेकर रद्द कराने। देखिए, जो इशूज हैं सरकार में, मुझे नहीं लगता है कि जो पिछले 20-21 साल में जितनी बहाली टीचर को लेकर के बिहार में हुई, रिकॉर्ड लेकर के देख लीजिए देश भर में, इस स्केल का बहाली कभी हुआ हो यहाँ पर। और जो सरकार ऑलरेडी मैं देखा, जो सरकार का बयान आया है हर एक उसको लेकर के, कोई इशू है, आंदोलन करना अधिकार है, इसमें कोई वो नहीं है। आपका इशू है, आंदोलन कीजिए, और सरकार का काम है जो संभव है उसको एड्रेस करना, उसको अकोमोडेट करना। तो अगर कोई बात है तो सरकार जरूर ध्यान रख रही है। एक और सवाल है सर, झारखंड सरकार के सामने एक और चैलेंज आ रही है। जो टीडीपीएल रिक्रूटमेंट है उसमें कई ऐसे बच्चे थे जो कार्यरत थे, जो नौकरी पर थे, अब वो सड़क पे उतर गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप जांच कर लीजिए, लेकिन हम लोगों को नौकरी से मत निकालिए। अब तो वहाँ की सरकार जब जांच दे दी है और एक आंदोलन चला है, तो स्वाभाविक है अब जांच में जो फलाफल निकलेगा उसी के बेसिस पर न कोई डिसीजन। तो आपने संजय झा का वो पूरा बयान सुना जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव जो कल राजभवन मार्च कर रहे हैं उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर जवाब दिया है, और साथ ही साथ जो आंदोलनरत छात्र हैं उनके फेवर में आते हुए कहा है कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो सरकार से भी बातचीत करें और उसका सल्यूशन निश्चित रूप से मिलेगा। आलोक कुमार, हेडलाइन में, पटना।